आइए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.4 में हमें क्या करना है, जो त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है उसके हमें मुख्य मान अर्थात मुख्य हल या प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन अर्थात व्यापक हल निकालना है। तो सबसे पहले तो किसी भी जो त्रिकोणमितीय इक्वेशन होगा, कोई भी त्रिकोणमितीय इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने पर हमें केवल दो मुख्य मान मिलते हैं। अगर मुख्य हल देखा जाए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा जाए, तो किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के लिए केवल दो मुख्य हल मिलेंगे और वो हल क्या होंगे, 0 और 2 पाई के बीच में होंगे। अर्थात 0 और 2 पाई के बीच में जितने भी हल मिलेंगे, मैक्सिमम 2 मिलेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इसके बाहर जो रहेगा वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हम कैसे देखते हैं, इसके लिए जैसे मान लीजिए अगर साइन फार्मूला रिकॉल करवा दें, देख लीजिए अगर साइन x बराबर साइन y है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। यदि cos x बराबर cos y होगा तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, ये हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। और यदि tan x बराबर tan y हो तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा x बराबर n पाई प्लस y, ये जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे तीनों फार्मूलों को किस तरह से डिराइव किया गया है, हम आप लोगों को नोट्स दे दिए हैं, देख लीजिएगा। हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में यही 3 जनरल सॉल्यूशंस देखना है और सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को मुख्यतः यहाँ पे क्या करना है, जो इक्वेशन दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए गए हैं, इसके जो है हमें प्रिंसिपल, क्वेश्चन 1 में दिया गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, अर्थात मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan x बराबर √3, tan x बराबर √3, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय समीकरण है। इसके हमें इसी समीकरण का हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना है, कौन सा, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक बात बताइए, जैसे आप लोगों ने जो अलजेब्रा में बीजगणित में जो इक्वेशन पढ़े हैं, कोई भी इक्वेशन अगर वो एक घात का होगा अर्थात x + 4 बराबर 5 हो तो इसके एक पावर का है, इसलिए इसका सलूशन केवल एक मिलेगा। x² + 3x = 0 है, अगर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, 2 पावर है मैक्सिमम, इसलिए इसकी जो सलूशन मिलेगा वो हमेशा मैक्सिमम 2 सलूशन मिलेंगे। तीसरे घात का समीकरण होगा तो मैक्सिमम सलूशन 3 मिलेंगे। लेकिन त्रिकोणमितीय इक्वेशन में ऐसा नहीं है। त्रिकोणमितीय इक्वेशन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, उसमें से 2 ही हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अर्थात अगर ये एक पावर वाला है, लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम x बराबर 5 - 4 कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 फैक्टर में इस तरह से डिवाइड करके कुछ ले आते हैं। अर्थात यहाँ पे इतना बराबर ये और इतना बराबर ये, इसका मतलब ये क्या है, अलग अलग कई पद दिए गए हैं प्लस और माइनस से ऐड करके, तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में करना है। यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के अगर इक्वेशन दिया गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फैक्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे tan x बराबर √3 है। इसका मतलब आप बताइए √3 क्या होता है, किस एंगल के tan की वैल्यू √3 होती है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड में आ रहा है, ये किस एंगल की, किस कोण की जो है वैल्यू है tan की, तो आप कहेंगे कि ये है tan √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का होता है कि 30 अंश का, तो आप कहेंगे 60 अंश अर्थात π/3। tan π/3 की वैल्यू क्या है, √3। अब tan x बराबर tan π/3 आ गया, तो
तो जब हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आ गया tan x बराबर tan π/3। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस आ गया, इसका मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 होते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन की संख्या 2 होती है। अब 2 कैसे होगी, आप इसको कुछ न कीजिए, सबसे पहले एक क्वाड्रेंट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, चतुर्थांश बना लीजिए। उस चतुर्थांश में आप ये देखिए कि tan हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। इस चतुर्थांश में हमें देखना है tan हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह निगेटिव होता है। इसलिए इसको हम यहाँ पे तो है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan। अब यहाँ पे हमारा tan पॉजिटिव है, अर्थात इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में हमें एंगल दिखाना है, तो वो एंगल या तो पाई प्लस थीटा होगा या क्या होगा 3π/2 प्लस थीटा ओ माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा होगा या 3π/2 माइनस थीटा। ये क्या होता है, ये होगा 0 या 2π, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल दिखाना है, इसका मतलब क्या होगा, या तो पाई में कुछ जोड़ेंगे, पाई प्लस थीटा होगा, या 3π/2 अर्थात 3π/2 में हम कुछ घटाएंगे। अगर हम 3π/2 में कुछ घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan काट में चेंज हो जाएगा, tan कास में, साइन कास में, कास साइन में। बट हमें चेंज नहीं करना, हमें tan का tan ही रहने देना है। इसका मतलब हम पाई में कुछ जोड़ेंगे, पाई में क्या जोड़ेंगे, ये एंगल। इसका मतलब tan पाई प्लस π/3 कर दीजिए, बस। कुछ भी मत कीजिए, कुछ दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, सिर्फ क्या कीजिए, सिंपल कर रहे हैं। यहाँ पे tan हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये एंगल मिल गया, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या कर दिए, tan पाई प्लस थीटा कर दिए। tan पाई प्लस थीटा हमारा तृतीय चतुर्थांश में आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 × 3 = 4, 4π/3, 4π/3 ये आ गया tan x बराबर 4π/3। एक ये हो गया और एक हो गया, इसलिए हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, प्रिंसिपल सोल्यूशंस हो गया π/3, ये π/3 एंड 4π/3, ये हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशंस हो गए। फिर जनरल सोल्यूशंस कह रहा है, जनरल सोल्यूशंस भी फाइंड आउट कीजिए। तो जनरल सोल्यूशंस हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशंस के लिए हमें क्या होना, हमें क्या पता है कि tan x बराबर tan y। अगर tan x बराबर tan y तो हमारा जनरल सोल्यूशंस होता है x बराबर n π प्लस y, ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है। हमें यहाँ पे पता है tan x बराबर tan y, ये चीज़। अब जब ये tan x बराबर tan y है तो इसका मतलब जनरल सोल्यूशन हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, n π प्लस ये हमारा y है अर्थात π/3, बस। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, क्या, x बराबर n π प्लस π/3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 है sec x बराबर 2, sec x बराबर 2, तो कह रहा है कि इसके प्रिंसिपल सोल्यूशंस और जनरल सोल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए। हमें sec x बराबर sec y का फार्मूला नहीं पता है, हमें सिर्फ एक साइन का पता है, कास का पता है, tan का पता है। हमें sec x बराबर 2 दिया है, तो कुछ नहीं, सिंपल क्या कीजिए, sec को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, कास में। वैसे 1/cos x बराबर 2, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x बराबर 2। इसका मतलब ये लिखा जा सकता है क्या, cos x बराबर 1/2, ये cos x बराबर 1/2। अब 1/2 cos x में किस एंगल का मान होता है, किस कोण के cos का मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे cos π/3 का, अर्थात cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos π/3 का मान होता है 1/2। इसका मतलब आ गया cos x बराबर, इसको जब सॉल्व किया इस इक्वेशन को तो आ गया cos x बराबर 1/2 बराबर, अच्छा ये तो दिया ही, आ गया cos π/3। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए हमें 2 सोल्यूशन मिलना चाहिए। प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 होते हैं, कौन कौन से, जो 0 और 2π के बीच में हो। तो एक तो मिल गया π/3, एक तो हमारा मिल गया π/3, दूसरा नहीं मिला। दूसरा सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन देखने के लिए फिर वही काम, क्या, क्वाड्रेंट बना लीजिए अर्थात चतुर्थांश बना लीजिए। उसमें देखिए कि कास हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। कास आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह नेगेटिव। यहाँ पे और यहाँ पे हमारा कास पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम ले आएंगे, कोई भी कोण ले आएंगे तो क्या होगा, या तो 3π/2
प्लस करके ले आएंगे, या 2 पाई माइनस थीटा करेंगे, या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, या 2 पाई माइनस थीटा करेंगे, यही तो। या 270 अंश प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पे आएगा चतुर्थांश में, या 360 अंश माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर प्लस थीटा करेंगे, 270 अंश प्लस थीटा करेंगे तो ये क्या होगा, ये कास हमारा चेंज हो जाएगा, साइन में हमें चेंज नहीं करना है। इसका मतलब हम 2 पाई माइनस थीटा करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, अर्थात कास 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे। ये क्या हो जाएगा, कास 3 दूनी 6 में से जाएंगे 5 पाई बाई 3, अर्थात कास 5 पाई बाई 3 भी आ गया। इसका मतलब एक जनरल सोल्यूशन ये है, दूसरा जनरल सोल्यूशन 5 पाई बाई 3। ये हमारा आंसर होगा जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशंस के लिए क्या करना होता है, जनरल सोल्यूशंस के लिए हमें पता है कास x बराबर कास पाई बाई 3, ये कास x बराबर कास पाई बाई 3। तो हमारा जनरल सोल्यूशंस क्या हो जाएगा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y का मान पाई बाई 3, ये हमारा जनरल सोल्यूशंस हो गया। ठीक, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉट x बराबर माइनस अंडर रूट 3, कॉट x बराबर माइनस अंडर रूट 3 कर रहा है। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन ज्ञात कीजिए। आप लोग अपने से कीजिए, अब इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम बता दिए। हाँ, एक और बता दे रहे हैं हम, मान लीजिए अगर दिया हो कहीं पे एक निगेटिव वाला बता दें, उसी तरह से होगा। जैसे यही सेक x बराबर 2 दिया है, तो इसको हमें क्या करना है, अगर कहीं अगर क्वेश्चन में दे दिया सेक x बराबर -2, सेक x बराबर -2 या सेक x प्लस 2 बराबर 0, अगर ये दिया है इक्वेशन सेक x प्लस 2 बराबर 0 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप कहेंगे कि सेक x बराबर -2, सेक x बराबर -2 का मतलब ये क्या हो जाएगा, सेक x को हम लिखेंगे 1/cos x बराबर -2, या cos x बराबर -1/2, अर्थात आ गया क्या, cos x बराबर -1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को हम माइनस जो करते हैं रखा रहने देंगे। यहाँ पे देख लेंगे cos किसका मान होता है 1/2, तो आप कहेंगे cos पाई बाई 3 का, अर्थात cos x बराबर माइनस cos पाई बाई 3। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। तो हमें चेक करना होगा इस चतुर्थांश में कि cos कहाँ कहाँ माइनस होता है। आप बताएंगे दूसरे चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश में cos माइनस होता है। इसका मतलब या तो हम क्या करें, यहाँ या तो ये इस कोण, इस चतुर्थांश का कोण होगा, या फिर यहाँ का कोण होगा। इसका मतलब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, पाई/2 प्लस थीटा, या फिर पाई माइनस थीटा, ये होगा। यहाँ पे ले आएंगे तो क्या होगा, या पाई प्लस थीटा, या ये 3π/2 माइनस थीटा, या तो ये करेंगे। इसका मतलब इसमें तो ये क्या हो जाएगा, cos x बराबर cos π/2 और इधर 3π/2 करेंगे तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन cos में चेंज हो जाएगा। हमें चेंज नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 का मतलब हो जाएगा cos 3π माइनस पाई, अर्थात 2π/3, 2π/3। एक कोण आ गया, एक कोण क्या आ जाएगा, cos, जब पाई प्लस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3। इसका मतलब हो गया cos 4π/3। इसलिए हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 2π/3 और 4π/3, ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होगा। जनरल सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशंस होगा, हमें दिया है cos x बराबर cos 2π/3, cos x बराबर cos 2π/3 हम निकाल लिए हैं। इसलिए जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। इसलिए हम अगर ये दिया हो सेक x प्लस 2 बराबर 0 या सेक x बराबर -2, तो हमारा इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा 2π/3 या 4π/3, और जनरल सोल्यूशन होगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसमें काट x बराबर माइनस अंडर रूट 3 दिया है, इसको कर लेंगे। देखेंगे कि काट को हम चेंज कर लेंगे, पहले टेन में चेंज करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि टेन हमारा कहाँ निगेटिव होता है, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। एक
एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कॉसेक एक्स बराबर -2। इसका मतलब कॉसेक को हम चेंज करेंगे साइन में और साइन की वैल्यू ले आएंगे, वो माइनस में आ रही है। इसका मतलब हम चेक करेंगे साइन कहाँ कहाँ माइनस होती है, साइन कहाँ कहाँ माइनस होती है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए वहाँ सॉल्व कर लेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इनका हमें जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है। जनरल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का जनरल सोल्यूशन है, कह रहा है cos 4x बराबर cos 2x। तो जनरल सोल्यूशन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर cos 4x बराबर cos 2x, cos 4x बराबर cos 2x। तो हमें क्या करना है, जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, x इधर भी है, x इधर भी है, इस तरह से अगर क्या कोई दिया हो x² + 3x बराबर 3x² + x + 1, इस तरह से दिया हो तो हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सारे के सारे x को हम जो है इस तरफ ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। फिर ले आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको जो है फैक्टर करते हैं इस तरह से, फिर जो है वैल्यू निकालते हैं। सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी होगा। क्या करेंगे, cos 4x बराबर cos 2x। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको इस पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा cos 4x - cos 2x बराबर क्या होगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे कोई फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है cos c - cos d का। cos c - cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c - cos d बराबर होता है 2c - d। cos c - cos d बराबर होता है 2 sin c + d/2 इंटू साइन d - c/2, लेकिन हम d - c ना करके अगर हम क्या कर दें, c - d/2 कर दें तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे c - d/2 करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अर्थात फार्मूला हमारा होता है cos c - cos d बराबर 2 sin c + d/2 इंटू साइन c - d/2। चलिए फार्मूला इसमें अप्लाई कीजिए, क्या होगा, -2 sin c + d/2 इंटू साइन c - d/2 बराबर 0। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, बचा क्या, साइन 4 × 2 = 6x/2 अर्थात 3x इंटू साइन 4 में से 2 जाएंगे 2x/2x अर्थात x बराबर 0। ये आ गया। और ये अब बताइए कि अगर कहीं लिखा हो a इंटू b बराबर 0, इसका मतलब a बराबर 0 या फिर अथवा क्या हो जाएगा, b बराबर 0। ये इसलिए क्या होगा, हेंस साइन 3x बराबर 0 और साइन x बराबर 0। अब यदि ये 0 है और ये 0 है, अब आप बताइए साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा क्या होगा, साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, सबसे पहले देख लीजिए साइन कहाँ कहाँ 0 होता है। तो आप कहेंगे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, साइन 4 पाई का मान, 3 पाई का मान, 6 पाई का मान, 5 पाई का मान, सब का मान 0 होता है, अर्थात थीटा बराबर n पाई। इसका मतलब थीटा बराबर जब n पाई होगा तो हमेशा साइन थीटा जो है 0 होगा, साइन का मान 0 होगा। n बराबर 1 रखो, चाहे 0 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे -1, चाहे जो भी रखो, क्या हो जाएगा, साइन का मान 0 होगा। इसका मतलब अगर साइन 3x बराबर 0, इसका मतलब 3x बराबर n पाई। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी है, और x बराबर n पाई, या इसलिए क्या हो जाएगा, 3x बराबर n पाई, इसलिए x बराबर n पाई/3 और x बराबर n पाई। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 का जनरल सोल्यूशन, यही हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि cos 3x + cos x - cos 2x, cos 3x + cos x - cos 2x बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है। अब आप बताइए कि इस समीकरण को क्या करें,
समीकरण को क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं, भाग देते हैं, कुछ भी करके हम क्या करें, हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य है सिर्फ ये जो अलग अलग पदों में दिए गए हैं, 3 पद में दिए गए हैं, इसको हमें फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर बना देना। फैक्टर बन जाएगा तो सोल्यूशन निकालेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाइए, कौन सा, मान लीजिए इसको करेंगे इन दोनों का, तो फार्मूला लग जाएगा क्या, ये साइन सी और कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगाइए, कास सी प्लस कास डी, तो क्या हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, यही होता है। कास सी प्लस कास डी बराबर 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 फार्मूला होता है। और ये वाला जो कहते हैं बचा है माइनस कास 2x बराबर 0, ये क्या हो गया 2 कास 3x 4/2 अर्थात 2x इंटू कास 3x में 1 2x अर्थात कास x माइनस कास 2x बराबर 0। इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कास 2x ले लो, कास 2x अगर कॉमन मिलेगा तो बचेगा क्या 2 कास x माइनस 1 बराबर 0। हमने फैक्टर कर दिया ये, इसलिए क्या हो जाएगा, या तो कास 2x बराबर 0 अथवा 2 कास x माइनस 1 बराबर 0। अगर ये 0 है, इसका मतलब कास थीटा का मान अगर 0 हो जाए, कास थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा, कास कहाँ कहाँ पे 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है, 5π/2 पे 0 होता है, 7π/2, इसका मतलब π/2 के आड मल्टीपल्स, π/2 के आड मल्टीपल्स अर्थात 2n + 1, अर्थात थीटा बराबर हमारा हो जाता है 2n + 1 π/2, यही होता है। इसका मतलब जब भी π/2 के आड मल्टीपल्स होंगे वहाँ पे कास हमारा जो है 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 2n + 1 π/2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2n + 1 π/4, अथवा इसका मतलब ये जो है कास x बराबर -1 इधर उधर 1 हो गया, या कास x बराबर होगा 1/2, और 1/2 होता है हमारा कास π/3, कास 60 अंश का मान 1/2, अर्थात कास x बराबर कास π/3। तो अगर दिया हो कास x बराबर कास y, तो फार्मूला जनरल सोल्यूशन का होता है x बराबर n पाई 2n पाई प्लस माइनस y, तो यहाँ पे हो जाएगा, अथवा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये इसका मतलब या तो हमारा जनरल सोल्यूशन ये होगा अथवा ये होगा, यही हमारा क्या है आंसर। इस तरह से इस एक्सरसाइज में और जो क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और ये सब सारे क्वेश्चन इसी तरह से पक्षांतर करके फार्मूला लगा के साइन सी प्लस डी लगेगा या साइन सी माइनस डी लगेगा, कहीं साइन 2 थीटा लगेगा, कहीं कास 2 थीटा लगेगा, tan 2 थीटा, इस तरह से सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।